हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रीड थर्ड ग्रेड मेन से जुड़े हुए आप सभी स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अब तक आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ एक पेज में लिख लिए हैं और उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। आप लोगों के थर्ड ग्रेड मेन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके मैं सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं इस रीड थर्ड ग्रेड मेंस के फॉर्म को लेकर वो है कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है रीड थर्ड ग्रेड मेंस के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे आपका लेवल 2 हो, यदि आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, आपका BSTC का, आपका B.Ed का रिजल्ट आ चुका है, जिन भी स्टूडेंट्स के डिग्री कंप्लीट है वो सभी स्टूडेंट्स अपने जो लेवल 1 लेवल 2 उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए डिग्री, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब जो अपने फाइनल ईयर के अंदर हैं अभी, यानी जो अपने BA B.Ed 4th ईयर, BSc B.Ed 4th ईयर, B.Ed 2nd ईयर, BSTC 2nd ईयर, इनके अंदर यदि हैं स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स भले ही अपीयरिंग से फॉर्म भरते, लेकिन उनका यदि एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया ना, तो भी वो शायद इस वक्त वैलिड नहीं होगा। मतलब उनको इस वाली रीड थर्ड ग्रेड मेंस के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डिग्री का जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है ना, जो आपकी फाइनल डिग्री है, उसका रिजल्ट फाइनल जो है वो जनवरी तक आ जाना चाहिए। यानी एग्ज़ाम तक सबकी जो डिग्री की एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो अपने फाइनल ईयर के अंदर है इस वक्त, उनके फाइनल ईयर के पेपर जो लगेंगे वो आपके जनवरी के बाद लगेंगे। यानी आपकी जो डिग्री कंप्लीट होगी वो एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट होगी, एग्ज़ाम के बाद ही आपके रिजल्ट आएंगे। तो जो 4th ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भले ही अपीयरिंग से वो फॉर्म भर दें, लेकिन वो वैलिड ही नहीं होगा बाद में, क्योंकि आपका जो उसमें आप यदि नोटिफिकेशन में आपने देखा हो, मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी डाला है, उसमें ये पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम तक डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट उस रीट मेंस के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो नेक्स्ट 2026 के अंदर B.Ed वाले स्पेशली, तो वो तो नेक्स्ट सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और लेवल 1 वाले जो हैं वो अगला जो वैकेंसी आएगी रीट मेंस की, उसके लिए एलिजिबल होंगे। इस वाली के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका डिग्री कंप्लीट है 2025 में, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब आई थिंक इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। रही बात स्पेशल वाली, तो स्पेशल वाले जिन्होंने स्पेशल B.Ed की है, जिन्होंने स्पेशल BSTC की है, तो वो इस वाली में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये स्पेशल वालों के लिए नहीं है, ये जनरल वालों के लिए ही है। जो सामान्य वैकेंसी आती है वो वाली है, इसमें स्पेशल की सीट नहीं है, तो स्पेशल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए अलग से 2026 में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, नाउ अगला जो नेक्स्ट सवाल मेरे पास आया है वो है डॉक्यूमेंट को लेकर, कि जैसे रीट मेंस का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखो, उसमें आपका, जैसे मैं लेवल 2 की बात करूँ, तो लेवल 2 के अंदर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसके अंदर अपलोड होगी। यदि आपका B.Ed कंप्लीट है, उसमें आपका रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें आपकी B.Ed की मार्कशीट भी अपलोड होगी। ठीक है, इसके अलावा यदि जिन स्टूडेंट्स का रीट का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आप नहीं लेके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके आ सकते हो बाद में भी आराम से। लेकिन जो आपका रीट का ऑनलाइन रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट के अंदर आपका जो रोल नंबर है, आपके जो मार्क्स हैं, वो आपके रीट थर्ड ग्रेड मेंस के फॉर्म भरते टाइम उसमें डिटेल से डाली जाएगी। यहाँ पे जो है रीट सर्टिफिकेट को लेकर भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं कि रीट सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, हम अभी तक अपना सर्टिफिकेट लेके नहीं आए हैं, तो रीट मेंस के फॉर्म में रीट का सर्टिफिकेट लगेगा क्या। तो उसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है, केवल सर्टिफिकेट की डिटेल्स अपलोड हो रही है। तो जो आपने रीट का जब अपना रिजल्ट आया था पात्रता परीक्षा का, तो वो जो कंप्यूटर कॉपी है ना आपके पास, जिसमें आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट अपने जब फॉर्म भरोगे तो उसमें डिटेल्स भर देना। सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लेके आए हो तो सर्टिफिकेट ले आना, टाइम है। मेंस के फॉर्म भरते टाइम पे सर्टिफिकेट यूज़ नहीं होगा, वो तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तब सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अभी भी जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट नहीं लेके आए हैं, आपको वही आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही मिलेगा। जब तक आपका रीच मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तो मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको वहीं पे अपने सेंटर पर ही अपने रीट के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और यदि आपके सेंटर पे आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आपको अजमेर से लेके आना पड़ेगा, यदि सेंटर से अपने सर्टिफिकेट जा चुके होंगे तो। बाकी मोस्ट ऑफ द जगह पर अभी भी अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंटर पर ही मिल रहे हैं। जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से पूछा है तो अभी भी वो स्टूडेंट्स अपनी सेंटर से ही सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर।
जो मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो डाला था कि रीट के नोटिफिकेशन के अंदर एक कास्ट सर्टिफिकेट का पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 16। तो जिनका भी कैटेगरी से फॉर्म भरने में आता है ना, जैसे आप EWS हो, OBC हो, SC ST और भी अदर कोई भी कैटेगरी, तो आपका जो सर्टिफिकेट लगता है जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें नोटिफिकेशन के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो एग्ज़ाम फॉर्म से पहले का होना चाहिए। जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है ना दिसंबर की, उस डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। अब कुछ स्टूडेंट्स का 4 साल पुराना है, कुछ का 5 साल पुराना है, किसी का 6 महीने पुराना है, तो वो चीज़ आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो कि उसकी वैलिडिटी है या नहीं। जैसे EWS का हर 3 साल में बनता है, तो एक सर्टिफिकेट वो 3 साल तक वैलिड रहता है। इसी अकॉर्डिंग आपका SC का कितना टाइम तक वैलिड रहता है, OBC का कितना टाइम तक वैलिड रहता है, वो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। मुझे केवल EWS का पता है, क्योंकि EWS का 3 साल तक वैलिड रहता है। बाकी शायद OBC वालों का भी 3 साल तक ही वैलिड रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका यदि वैलिडिटी टाइम पीरियड के अंदर का सर्टिफिकेट बना हुआ है तब तो वो एलिजिबल है। और यदि आपका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना है तो फिर आप देख लेना, यदि उसकी वैलिडिटी है तब तो चल जाएगा वो, और उसकी वैलिडिटी निकल चुकी है, यानी वो जितने टाइम पीरियड के लिए बनता है वो डेट निकल चुकी है, तो फिर आप नया बनवा लेना, बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी तो आपके पास दिसंबर तक का टाइम है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके जो सवाल आ रहे हैं वो है कि क्या सीट्स बढ़ेंगी, क्या अब भी बढ़ने के चांसेस हैं लेवल 1 या लेवल 2 के अंदर। तो देखो, अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर, अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपकी सीट बढ़े। बट वो सब कुछ सरकार के ऊपर है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी भी कोई टीचर इस चीज़ को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आपकी सीट नहीं बढ़ सकती या आपकी सीट बढ़ेगी ही। सरकार चाहे तो आपके एग्ज़ाम होने के बाद भी सीट बढ़ा सकती है, यदि वो चाहे तो, यदि DPC हो जाती है तो। लेकिन वो जो DPC होगी तो वो सामान्य शिक्षा विभाग की होगी, और ये वाली जो लेवल 2 की वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग की है। तो लेवल 2 वालों के तो चांसेस बहुत कम है कि आपकी सीट बढ़े। लेवल 1 के अंदर चांसेस हो सकते हैं, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर यदि DPC के बाद सीट्स खाली होती है तो वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, और ना चाहे तो फिर 2026 के अंदर नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। यदि इसमें बढ़ाया तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ाया तो फिर 2026 में आपको नेक्स्ट वैकेंसी रीट थर्ड ग्रेड मेंस की, या फिर पहले पात्रता लेंगे फिर मेंस लेंगे, वो जैसे भी वो करना चाहें उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिलहाल हमारे पास तो ये जनवरी का एग्ज़ाम है, तो जो हमारे सामने है हम उन्हीं चीज़ को मानते हुए अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जनवरी में एग्ज़ाम है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए। अभी भी इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने रीट मेंस के फॉर्म से रिलेटेड, रीट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप चेक कर लीजिएगा रीट मेंस की प्लेलिस्ट में। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने थर्ड ग्रेड मेंस का पूरा कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल की PDFs डाले हुए हैं। तो जिनको PDF वगैरह चाहिए अलग अलग कोचिंग्स की, तो वो सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रीट थर्ड ग्रेड मेन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए।